हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है रस के प्रकार। और इसके पहले रस के हम अंग के बारे में चर्चा किए थे और श्रृंगार रस भी आपको समझा दिया था। लेकिन बाकी के जो 10 रस हैं प्यारे भाइयों, उनके उदाहरण और सरल तरीके से आपको याद करना है। सभी जो भी उदाहरण यहाँ पर ऐड किए गए हैं बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है और आसानी से याद हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, यहाँ पर पूरा रस कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी भी क्लास में हैं, 9th 10th 11th 12th सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सारे जितने भी सिंपल एग्जाम्पल हैं इनको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। 2-2 3-3 लाइन लिखना रहता है, बहुत ज़्यादा आपको उदाहरण नहीं देना होता है। मात्र उदाहरण में ये शो हो जाए कि इसमें ये रस प्रेजेंट है। तो रस के कितने प्रकार हैं? 10 रस हैं। श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस और वत्सल रस। इनके स्थायी भाव भी हैं। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास रस का हंसी, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, बीभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का समय निर्वेद, वात्सल रस का वत्सल। देखिए, आपको इनकी जो परिभाषाएं हैं 10 परिभाषाएं याद नहीं करना पड़ेगा, केवल एक परिभाषा याद करना है। जैसे सार हृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव कैसा होना चाहिए? रति। सार हृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब यदि हास रस की बात आ जाती प्यारे भाइयों, तो जब आपको क्या करना है, केवल स्थायी भाव हंसी जोड़ना है। सार हृदय के हृदय में जब हंसी नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब उसे हम हास रस कहते हैं। करुण रस की परिभाषा देने के लिए सार हृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वो कौन सा रस कहलाता है? करुण रस कहलाता है। इसके बाद जब रौद्र रस की परिभाषा देंगे तो सार हृदय के हृदय में जब क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां रौद्र रस होता है। फिर जब आप वीर रस का परिभाषा देंगे तो सार हृदय के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वीर रस होता है। कुल मिलाकर के प्यारे भाइयों, आपको ये समझ में आया कि एक रस की परिभाषा याद करनी है। स्थायी भाव यदि आपसे बन रहा है तो सभी रस की परिभाषा आप दे सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है? तो सभी रस के यहां पर प्यारे भाइयों आपको स्थायी भाव याद होना चाहिए, तभी आप किसी भी रस का परिभाषा दे सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले श्रृंगार रस। इसके पहले हमने श्रृंगार रस की परिभाषा भी बताया था। और प्यारे भाइयों, 2 प्रकार का होता है श्रृंगार, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस की परिभाषा तो सिंपल तरीके से आपको पता है कि सार हृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब प्यारे भाइयों क्या कहलाता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग मतलब मिलन, जहां नायक नायिका के मिलन का बोध होता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। अब यहाँ पर मैं डीपली नहीं समझाऊंगा, एक प्रकार से प्यारे भाइयों कम समय में यहाँ पे 10 रस के एग्जाम्पल आपको देना है, इसलिए आप फटाफट इन पे तैयार करना है। देखिए, आपके बुक्स में हो सकता है यही एग्जाम्पल हो सकता है दूसरा एग्जाम्पल हो जो कि आपसे याद ना हो पाए। तो यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल सेलेक्ट किए गए हैं जो कि आसानी से कम समय में आपसे याद हो जाए और लंबे समय तक आपसे याद रहे। तो संयोग श्रृंगार में जहां नायक नायिका के मिलन का या सौंदर्य प्रेम प्रसंग का वर्णन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे राम के रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, यात सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। ठीक है, मतलब यहाँ पर राम प्यारे भाइयों जानकी के बीच में जो प्रेम संबंध है उसका वर्णन किया गया है। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका दोनों की प्रधानता होगी और नायक नायिका के मिलन का यहाँ पर संबंध या प्रेम प्रसंग का वर्णन किया जाएगा। तो संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल आपको तैयार कर लेना है। राम के रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, यात सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। इसके बाद दूसरा होता है श्रृंगार रस वियोग श्रृंगार, क्योंकि 2 प्रकार है, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका के बिछुड़ने का बोध होता है, मतलब एक दूसरे से दूर जाने का बोध होता है, उसे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। देखूं तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोही उर उपजावा। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं हास रस। हास रस प्यारे भाइयों, हास रस में क्या होता है कि सार हृदय के हृदय में जब हंसी नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है वहां पर हास रस होता है। एग्जाम्पल में प्यारे भाइयों बहुत सिंपल है। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर में छोड़ो, होने दो हुड़ दंगा। बिल्कुल हास रस है। बिल्कुल इस शब्द का यदि अर्थ अपने मन में संजो
हुए तो यहाँ पर हंसी उत्पन्न होता है। सो जब सा हृदय के हृदय में हंसी नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां पर हास रस होता है। ठीक है, तो फटाफट सारे यहाँ पर जो रस हैं उनके एग्जाम्पल, बाकी परिभाषा तो आपको पता ही होगा, परिभाषा आप आसानी से कर ही लेंगे। क्रोध में प्यारे भाई रौद्र रस का जो स्थायी भाव है क्रोध है, तो सा हृदय के हृदय में जब क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव और अनुभाव से संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां पर रौद्र रस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आप देख सकते हैं, 2 एग्जाम्पल यहां पर ऐड किए जो आपको इजी लगे। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी घरेऊ कर घोरा, अब जारी दोष मुहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। देखिए यदि आपसे ये न बने तो ये सिंपल है प्यारे भाइयों, 2 लाइन आप याद कर लें। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है, तो ये 2 लाइन भी आप तैयार कर लेते हैं तो आपको बराबर नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 लाइन, और चाहे तो 4 लाइन। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए वो उठ कर खड़े। तो यहाँ पर ये सबसे सिंपल है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो ये एग्जाम्पल आप याद कर लें रौद्र रस का, और आप लोग वीडियो को पुश कर लिया करें और लिखना है तो नोट डाउन कर लें, पूरे एग्जाम्पल याद कर लें ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए है ना किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब अपना यहाँ पर अगला है रस वीर रस। वीर रस में उत्साह होता है स्थायी भाव, तो परिभाषा तो वही, सा हृदय के हृदय में जब उस उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है वहां पर वीर रस होता है। ओके, एग्जाम्पल वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश का काम नहीं। या कि आप एक और एग्जाम्पल अच्छे से है ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हर बोले बिंदोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसा कोई भी आप कविता ले सकते हैं जहां पर जोश हो प्यारे भाइयों अपने देश के प्रति, अपने है ना स्वतंत्र भूमि के प्रति, अपने मतलब राष्ट्र के प्रति, जहां भी प्रेम संबंध हो, यानी वीरता का जहां पर बोध होता हो वो वीर रस होता है वहां पर। कोई भी आप राष्ट्र गीत ले लें, सब में वीर रस होता है। ओके, चलिए अगला भयानक रस। भयानक रस में स्थायी भाव क्या होता है, भय, मतलब किसी चीज को हम देखकर भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो वहां पर भयानक रस होता है। तो सा हृदय के हृदय में जब भय नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां पर भयानक रस होता है। एग्जाम्पल, एक और अजगर सिंह लकी, एक और मृगराय, बिकट बटोही बीच परयो मूर्छा खाए। सिंपल एग्जाम्पल है जो कि आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, विस्मय। तो सा हृदय के हृदय में जब विस्मय नामक संचारी भाव स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां पर अद्भुत रस होता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद सहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्का बड़ जोगी। तो कुछ एग्जाम्पल थोड़ा सा कठिन भी लगते होंगे, और कोई भी एग्जाम्पल यदि आप नहीं सुन रहे थे थोड़ा सा कठिन लगता है, तो 1 से 2 बार उसे आप रिवीजन करेंगे। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यहां तक भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी बक्का बड़ जोगी। ओके, चलिए शांत रस देखते हैं कि सम निर्वेद। सा हृदय के हृदय में जब सम नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है वहां पर संत रस होता है। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये एग्जाम्पल है। फिर आपका लास्ट आता है बात्सल रस, यानी बत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां पर होता है बत्सल रस। धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। या कि मीरा के आप कोई भी श्री कृष्ण के जो भी रचनाएं हैं वो चीज ले लें। यानी बत्सल का प्रेम ये होता है कि छोटे बच्चों के प्रति किसी भी कविता में यदि वर्णन किया गया हो वहां पर बत्सल रस होगा। ठीक है, छोटे बच्चों के प्रति प्रेम, यानी मान लीजिए कृष्ण से संबंधित कई सारे आप रचनाएं पढ़ते हैं अपने बुक्स में, तो आपके बुक में भी प्यारे भाइयों ऐसे बहुत सारे कविताएं होंगी जो छोटे बच्चों के प्रति प्रेम भावना, या कि मान लीजिए मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये सब क्या है जहाँ पे बच्चों के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया हो तो वहाँ पर बत्सल रस होता है। तो इस प्रकार से आपने सभी रसों को अच्छे से समझ लिया, और जितने भी स्क्रीनशॉट ले लिया करें, स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट डाउन करें, इसका नोट्स बना लें। और यदि आप हिंदी का नोट्स प्रॉपर तरीके से चाहते हैं तो 50 रुपीज़ में 100 मतलब आपको
जितना भी ग्रामर पोर्शन है 9th 10th 11th 12th चारों क्लास में काम में आएगा और लगभग 60 से 70 पेज होगा प्यारे भाइयों। यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 968529 पर। मात्र 50 रुपीज़ में ऑल ग्रामर नोट्स रहेंगे हिंदी के। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से होंगे सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आगे चलकर यदि आप कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो इस प्रकार से आज का वीडियो हो जाता है कंप्लीट। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। आपके कमेंट का जवाब मैं आपको दूंगा और मैं पढ़ता भी हूँ और अच्छा भी लगता है जब आपके कमेंट अच्छे रहते हैं तो हमें भी सपोर्ट मिलता है। और यदि ऐसे आप लोगों को और वीडियो चाहना है कि नहीं मतलब हिंदी के और वीडियो अपलोड कीजिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पर चाहिए। ग्रामर पोर्शन आप बताना, किसी भी स्टेट बोर्ड से होंगे सबके लिए हेल्पफुल होगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।